दोस्तों, रावण को कुपित जान महाबली महापार्श्व ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने के बाद हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप तो स्वयं ईश्वर हैं। आपका ईश्वर कौन है? आप शत्रुओं के सिर पर पैर रखकर सीता को प्राप्त कीजिए। आप अपने राक्षसी बर्ताव को अपनाकर उसके साथ बलात्कार कीजिए। बारंबार आक्रमण करके उनके साथ रमण एवं उपभोग कीजिए। जब आपका मनोरथ सफल हो जाएगा तब फिर आप पर कौन सा भय आएगा? यदि वर्तमान एवं भविष्य काल में कोई भय आया भी तो उस समस्त भय का यथोचित प्रतिकार किया जाएगा। हम लोगों के साथ यदि महाबली कुंभकर्ण और मेघनाथ खड़े हो जाएं तो ये दोनों देवराज इंद्र को भी आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। महापार्श्व के ऐसा कहने पर उस समय लंका के राजा रावण ने उसके वचनों की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, महापार्श्व, बहुत दिन हुए पूर्व काल में एक घटना घटित हुई थी। मुझे शाप प्राप्त हुआ था। अपने जीवन के उस गुप्त रहस्य को आज मैं बता रहा हूँ, उसे सुनो। एक बार मैंने आकाश में पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा को देखा जो पितामह ब्रह्मा जी के भवन की ओर जा रही थी। वह अप्सरा मेरे भय से लुकती छिपती आगे बढ़ रही थी। तब मैंने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया और हठात उसका उपभोग किया। इसके बाद वह ब्रह्मा जी के भवन में गई। मेरे द्वारा उस अप्सरा की जो दुर्दशा की गई थी वह पितामह ब्रह्मा जी को ज्ञात हो गई। इससे वे अत्यंत कुपित हो उठे और मुझसे इस प्रकार बोले, आज से यदि तू किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस तरह मैं ब्रह्मा जी के शाप से भयभीत हूँ, इसलिए अपनी शुभ सैया पर सीता को हठात एवं बलपूर्वक नहीं चढ़ाता हूँ। राक्षस रावण की बात सुनकर विभीषण ने उनसे सार्थक और हितकारी वचन कहे, राजन, ये कुंभकर्ण, मेघनाथ, महापार्श्व, महोदर, आयर, अतिकाय कोई भी समरांगन में भगवान श्री राम के सामने नहीं ठहर सकते। यदि सूर्य या वायु आपकी रक्षा करें, इंद्र या यम आपको गोद में छिपा लें अथवा आप आकाश या पाताल में घुस जाएं, तो भी श्री राम के हाथ से जीवित नहीं बच सकेंगे। इसलिए देवी सीता को श्री राम की सेवा में समर्पित कर दीजिए। विभीषण की बात सुनकर प्रहस्त ने कहा, हम देवताओं अथवा दानवों से कभी नहीं डरते। भय क्या वस्तु है या हम जानते ही नहीं, फिर समरांगन में राम से हमें कभी भी कैसे भय होगा? विभीषण ने प्रहस्त की बात का उत्तर देते हुए कहा, इस राजा रावण से अब तक आप लोगों की सभी कामनाएं पूर्ण हुई हैं। आप सब लोग इस राजा के हितैषी हैं। श्री राम रूपी समुद्र तुम्हारे इस राजा को डुबो रहा है। ऐसी दशा में तुम सब लोगों को मिलकर इनका उद्धार करना चाहिए। विभीषण की बात सुनकर मेघनाथ ने कहा, मेरे छोटे चाचा, आप बहुत डरे हुए की भांति यह कैसी निरर्थक बात कर रहे हैं? जिसने हमारे स्कूल में जन्म न लिया होगा वह पुरुष भी ना तो ऐसी बात कहेगा और न ऐसा काम ही करेगा। पिताजी, हमारे इस राक्षस कुल के एकमात्र ये छोटे चाचा विभीषण ही बल, वीर्य, पराक्रम, धैर्य, शौर्य और तेज से रहित है। मेघनाथ की बात सुनकर विभीषण ने उससे कहा, तात, अभी तुम बालक हो, तुम्हारी बुद्धि कच्ची है। तुम रावण के पुत्र कहलाकर भी ऊपर से ही उनके मित्र हो, भीतर से तो तुम पिता के शत्रु ही जान पड़ते हो। यही कारण है कि तुम श्री राम के द्वारा रावण के विनाश की बातें सुनकर भी मोहवश अपने पिता की हाँ में हाँ मिला रहे हो। तुम स्वयं तो मार डालने के योग्य हो ही, जो तुम्हें यहाँ बुला लाया है वह भी वध के ही योग्य है। रावण के सिर पर काल मंडरा रहा था, इसलिए उसने हितकर बात कहने पर भी विभीषण से कठोर वाणी में कहा, राक्षस, शत्रु और सर्प के साथ रहना पड़े तो रह ले, परंतु जो मित्र कहलाकर भी शत्रु की सेवा कर रहा हो उसके साथ कदापि ना रहे। भाई, संपूर्ण लोकों में सजातीय बंधुओं का जो स्वभाव है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जाति वाले सर्वदा अपने अन्य सजातियों की आपत्ति में ही हर्ष मनाते हैं। निशाचर, जो ज्येष्ठ होने के कारण राज्य पाकर सब में प्रधान हो गया हो और विद्वान, धर्मशील तथा शूरवीर हो, उसे भी कुटुंबीजन अपमानित करते हैं और अवसर पाकर उसे नीचा दिखाने की भी चेष्टा करते हैं। जाति वाले बड़े आतताई होते हैं, मौका पड़ने पर आग लगाने, जहर देने, शस्त्र चलाने, धन हड़पने और स्त्री का अपहरण करने में भी नहीं हिचकते। अतः कुल कलंक निशाचर, तुझे धिक्कार है। यदि तेरे सिवा कोई दूसरा ऐसी बातें कहता तो उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता। रावण ने जब विभीषण से ऐसे कठोर वचन कहे
तब वे हाथ में गदा लेकर अन्य 4 राक्षसों के साथ उसी समय उछलकर आकाश में चले गए और वहां से कुपित होकर रावण से कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि भ्रम में पड़ी हुई है, तुम धर्म के मार्ग पर नहीं हो। मेरे बड़े भाई होने के कारण तुम पिता के समान आदरणीय हो, इसलिए मुझे जो जो चाहो कह लो, परंतु अग्रज होने पर भी तुम्हारे इस कठोर वचन को कदापि नहीं सह सकता। राक्षस राज, मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, इसलिए जो कुछ भी कहा है वह यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो। अब तुम अपनी तथा राक्षसों सहित इस लंकापुरी की सब प्रकार से रक्षा करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रावण से ऐसे कठोर वचन कहकर विभीषण उन 4 राक्षसों के साथ वहां से चले गए।